जब गुल प्लाजा ने आखिरी सांस ली, अचानक एक चीख, फिर धुआं और फिर वो लम्हा जिसने गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल को जिंदा जगह से राख में बदल दिया। कुछ मिनट पहले तक गुल प्लाजा सांस ले रहा था, रोशनियों से भरा, लोगों से भरा, ख्वाबों से भरा। रात के 10 बज रहे थे। मॉल बंद होने में अभी वक्त था और अंदर जिंदगी पूरी रफ्तार से चल रही थी। कोई अपनी बेटी की शादी की खरीदारी में मसरूफ़ था, कोई बर्थडे गिफ्ट हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा था, कोई नन्हे से नए बच्चे के लिए कपड़े देख रहा था और दुकानदार आखिरी ग्राहक को आवाज़ दे रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये हंसी, ये रोशनी, ये आवाज़ें चंद लम्हों में हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। फिर मॉल की एक कोने में मसनूई फूलों की दुकान के अंदर एक छोटी सी चिंगारी ने आँख खोली। प्लास्टिक के फूल, कागज़ी सजावट, बिजली के तार, आग को बस एक बहाना चाहिए था। पहले धुआं उठा, हल्का सा। किसी ने कहा कुछ नहीं होगा, मगर धुआं सच बोल रहा था। अगले ही लम्हे शोले छत से बातें करने लगे। आग ने फूलों को नहीं जलाया, इसने रास्ते जलाए, दरवाजे जलाए और लोगों की उम्मीदें जलाईं। आग लग गई है, ये आवाज़ गुल प्लाजा की दीवारों से टकराई और हर तरफ फैल गई। लोग भागे, मगर कहाँ? धुएं ने आंखें अंधी कर दीं, सांस घुटने लगा, रास्ते बंद हो गए। जो लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए आए थे वो अंदर ही रह गए। एक बाप अपने बेटे को कंधों पर उठाकर बाहर का रास्ता ढूंढता रहा। एक औरत अपने शौहर का हाथ थामे चीखती रही। एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड रुका और वो 10 सेकंड उसकी पूरी जिंदगी खा गए। आग फैलती गई, फर्श से छत तक, दुकान से दुकान तक, मंजिल से मंजिल तक। गुल प्लाजा जल रहा था। वो दुकानें जिनमें बरसों की मेहनत, कर्ज और बच्चों का मुस्तकबिल रखा था, आंखों के सामने जल गईं। वो लोग जो हंसते हुए अंदर आए थे, उनकी आवाज़ें धुएं में दफन हो गईं। बाहर सड़क पर लोगों का हजूम था। कोई नाम लेकर पुकार रहा था, कोई दीवार से सर टकरा रहा था, कोई बेहोश होकर गिर चुका था और अंदर सिर्फ आग थी। जब शूले थमे तो गुल प्लाजा बाकी था, मगर जिंदा नहीं। स्याह दीवारें, पिघले शीशे, जले हुए कपड़े और वो खामोशी जो चीखों से ज़्यादा डरावनी होती है। गुल प्लाजा जो खुशियों का बाजार था, एक रात में राख का ढेर बन गया। ये आग सिर्फ दुकानें नहीं जला गई, ये शादियाँ, बर्थडेज, नए बच्चे के ख्वाब और ना जाने कितने घरों के चिराग बुझा गई। और आज भी अगर आप गुल प्लाजा के पास से गुजरें तो दीवारें चीख चीख कर कहती हैं, हम एक लम्हे में जले और इंसान एक लम्हे में बिछड़ गई। जब आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई तो गुल प्लाजा के अंदर लाशों के ढेर लग चुके थे। जले हुए जिस्म, पहचान से बाहर चेहरे और राख में दबे हुए वो लोग जो चंद घंटे पहले खरीदारी करते हंस रहे थे। बाहर कोहराम मचा हुआ था। कोई माँ ज़मीन पर बैठी चीख रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो सिर्फ बर्थडे की शॉपिंग के लिए आया था। कोई बच्चा लोगों के दरमियान भाग भाग कर पूछ रहा था, किसी ने मेरे अब्बू को देखा है? कोई बाप जलती हुई इमारत की तरफ देखकर अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिल रही थी। कोई अपनी बहन को ढूंढ रहा था, कोई अपनी बीवी को, कोई अपने बाप को और कोई अपने बच्चे को, मगर किसी को कोई नहीं मिल रहा था। लाशों के दरमियान रिश्ते बिखर चुके थे, आवाज़ें टूट चुकी थीं और आंसू भी थक चुके थे। इस रात गुल प्लाजा सिर्फ नहीं जला, पूरे ख़ानदान जल गए। और सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी ने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब किया जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। कुछ लोग शॉपिंग के लिए आए थे और लाश बनकर वापस गए।